बता दें आपको एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना अपडेट। हरियाणा में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार। एकाएक मामले कोरोना के हरियाणा में बढ़े हैं और बड़े इतनी तेजी के साथ है कि पिछले 24 घंटे में 3,845 नए मामले सामने आए, यानी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 998 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें फरीदाबाद में 417, करनाल में 324 नए केस सामने आए हैं। कोरोना अपडेट। हरियाणा में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार, आपको बता दें। और स्थिति हरियाणा में यह है कि पिछले साल के मुकाबले मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल हालांकि इतनी तेजी से मामले नहीं बढ़े थे, आंकड़े ज्यादा थे लेकिन रफ्तार कम थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें साल 2021 आते एकाएक जो मामले तेजी के साथ बढ़े हैं हरियाणा के उन जिलों में भी जहां पर ना के बराबर मामले थे पिछले साल, वहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बेहद तेजी के साथ यह आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम के तो हालात ये हैं कि 1000 को टच कर गई है ये संख्या। और करनाल से संवाददाता कमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा और विजेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। गुरुग्राम की स्थिति मानो ऐसी हो गई है कि रफ्तार जो एक बार पकड़ी गुरुग्राम ने कोरोना संक्रमण को लेकर, वो रफ्तार पर ब्रेक अब लगता नहीं नजर आ रहा है। विजेंद्र। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना का स्वरूप बदल रहा है और कोरोना बहरूपिये का रूप धारण कर लिया है, अलग अलग तरह के मरीज सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से 2020 में इन्हीं दिनों की बात करें तो जो मामले थे वो निकलकर जरूर आ रहे थे, लेकिन इतनी रफ्तार तेजी से देखी नहीं गई थी जो रफ्तार अब कोरोना ने पकड़ी है। और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहां भी मामलों की भरमार है और लगातार मामले निकल कर आ रहे हैं। गुरुग्राम के हालात तो ये है कि 1000 से ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना बेकाबू होते नजर आ रहा है। हालांकि एहतियातन तौर पर सरकार ने जो फैसला लिया है नाइट कर्फ्यू का, कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों पर ब्रेक जरूर लग सकता है, लेकिन जिस तरह लगातार कर्फ्यू का भी उल्लंघन करते लोग पाए जा रहे हैं। कल भी 3 मुकदमे दर्ज किए थे गुरुग्राम पुलिस ने, जो कि नाइट कर्फ्यू के अंदर लोग हंगामा करते नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि अब कोरोना के हालात है वो काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इतना ज्यादा भयावह स्थिति नजर आने लगी है, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटलों में कोरोना के जो टेस्टिंग प्रक्रिया वो भी बढ़ा दी गई है। हालांकि हॉस्पिटलों में काफी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही साथ मोबाइल वैन्स है वो रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। सदर बाजार है जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है। साथ ही साथ पूरी तरह से जिला उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि लोग एहतियात बरतें, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। और इसी को लेकर एसओपी भी जारी कर दी थी सरकार ने। पहले प्रशासन ने भी कई तरह के कानून बनाए हैं जिससे कि लोगों को काबू पाया जा सके, कोरोना पे काबू पाया जा सके। जाहिर तौर पर प्रशासन की तैयारी तो यहाँ पर हो रही है पूरी, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि उनकी लापरवाही कितनी ज्यादा भारी पड़ सकती है। पूजा, क्योंकि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो स्कूलों के बच्चों को है, अभिभावकों को है। उनका कहना यह है कि पूरे साल तो पढ़ाई हो नहीं पाई, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। स्कूल ऑफलाइन करवाने के लिए कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी ये कह रहे हैं कि हमारे जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल अंजलि, देखिए कोरोना में शिक्षा पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा है और ऑनलाइन शिक्षा जो है, क्योंकि गली कूचों में जो स्कूल है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह से प्रोवाइड कराने में समर्थ साबित नहीं हो रहे हैं। गांव की अगर बात करें, इंटरनेट कनेक्शन आज भी वहां पर वो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो अभिभावक हैं वो बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंतित है, वहीं दूसरी ओर जो उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है उनके करियर को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है स्कूल बंद रखने का, उसे लेकर भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है निजी स्कूल संचालकों में और अभिभावकों के बीच में, क्योंकि काफी निजी स्कूल संचालक ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, लेकिन अभी भी कुछ निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अनवरत अपना स्कूल जारी रखा है। तो ऐसे में अभिभावकों के लिए दुविधा है कि यदि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कोरोना का खतरा है, और यदि नहीं भेजते हैं तो पढ़ाई का लॉस बच्चों का होगा। तो ऐसे में पेरेंट्स चाहते तो हैं कि शिक्षा मिले बच्चों को प्रॉपर, ऑनलाइन और ऑफलाइन चाहे किसी भी तरह से मिले, लेकिन अपने बच्चों की
सेहत से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। तो हालांकि हरियाणा सरकार से निजी स्कूल्स की बात चल रही है कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें जी, तो परीक्षा कई जगह पर ऑनलाइन आयोजित की गई है, कई जगह पर स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई है। लेकिन अब पेरेंट्स दोनों का एक विकल्प चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित ना हो और बच्चों की सेहत भी बनी रहे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिभावकों का भी यही यहाँ पर कहना है कि शिक्षा जो है वो प्रभावित ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। करनाल से कमरजीत संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमरजीत, स्थिति यहाँ पर ये है कि करनाल जो है पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है कोरोना संक्रमण को लेकर। फिलहाल प्रशासन किस तरीके से अलर्ट दिख रहा है, नाइट कर्फ्यू को लेकर कितनी मुस्तैदी बरकरार की जा रही है? बात की जाए तो करनाल में मामले मामले सामने आए, तो इसके साथ अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 13 मौतें भी करनाल में हो चुकी हैं। इसी के साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन लग चुका है, रात का जो 5 बजे से 10 बजे का उसका टाइम कर दिया। देर रात अगर बात करें तो करनाल के एसपी और डीसी और तमाम जो करनाल जिले के अलग अलग एसडीएम है, दूसरे अधिकारी रात को दौरा किया। चलिए लौटूंगी कमरजीत आपके पास। विजेंद्र संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, हालांकि राज्य के गृह मंत्री अनिल विज साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, सख्ती बरकरार रहेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, हमने तस्वीरें भी देखी कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, तमाम बसों में किराया ज्यादा लिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में सरकार जब बोल रही है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, अब कोई पैनिक क्रिएट ना हो, इसको लेकर प्रशासन क्या सिचुएशन में है अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2020 में जो स्थिति बनी थी वही अब लोगों को नजर आने लगी है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम फैल गया है कि दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए और दोबारा से वही नौबत ना आ जाए घरों में बंद रहने की। क्योंकि जिस वक्त कोरोना काल था 2020 में, किस तरह से लोग घरों में बंद रहे थे, लोगों की कहां तक खाने की नौबत आ गई थी। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में अब ये बातें घर कर गई हैं कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। इसी को लेकर गुरुग्राम में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही कि लोग पलायन कर रहे हैं और वहां पर लोगों का हुजूम लगा है। राजीव चौक पर इतने हजारों की तादाद में लोग अपने घरों को जाने को तैयार हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर प्रचार के माध्यम से भी लोगों को ये बताया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, हालांकि एहतियातन तौर पर कर्फ्यू जरूर लगा दिया गया है क्योंकि लोग घरों से बाहर ना निकले, जिससे कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। लेकिन लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना पे काबू पाने के लिए प्रयास कर रहा है। चाहे बेडों की बात करें, हॉस्पिटलों में बेडों की संख्या है वो 40% रिजर्व कर दी गई है। साथ ही साथ वेंटिलेटर, आईसीयू, सब तमाम चीजों पर फोकस जिला प्रशासन ने किया हुआ है। हालांकि गाइडलाइन भी जारी की है और टीमें भी लगातार काम कर रही हैं। चाहे सदर बाजार हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है। लेकिन जो कोरोना की रफ्तार है उसमें ब्रेक नहीं लग पा रहा है और ये कहीं ना कहीं कारण है लापरवाही का, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। सब्जी मंडी जैसे इलाके में बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग नजर आ रहे हैं। तो इन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर मामलों पर ब्रेक लग सकता है। जाहिर तौर पर वो सख्ती जो 2020 में बरती गई उसे दोबारा शुरू यहाँ पर मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। कमरजीत संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमरजीत, अब स्थिति यहाँ पर ये हो गई है कि लापरवाही, जरा से लापरवाही और ज्यादा दिक्कत खड़ी कर सकती है। लेकिन फिलहाल सार्वजनिक स्थानों में और जो बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, करनाल में आ रहे हैं आवागमन को लेकर, वहां पर उसको लेकर कितनी मुस्तैदी है प्रशासन की? कमरजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सार्वजनिक स्थानों में और खासकर नवरात्रे का वक्त भी चल रहा है, मंदिरों में भी पूरी व्यवस्था हो। बड़ा कारण है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। इसके साथ बात करते जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर मंडियों में जो है, सब्जी मंडी में, जब दूसरी मंडियों में तमाम है थे, वो भी अपने कहीं ना कहीं बात करें तो अपने प्रदेश को वापस जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो
त्योहार की बात करें, इसके बाद अगर बात करें सबसे बड़ी बात मंडी में जो सब्जी मंडी में निकलकर सामने रही है, उसके बाद दाना मंडी में जो बात सामने आ रही है, वहाँ पर कोई भी किसी तरह की प्रशासन द्वारा भी कोई तैयारी नहीं है। सोशल से दूर की बात है, चाहे मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी नहीं रखा गया। तमाम जो किसानों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हम अपने स्तर पर जरूर कुछ न कुछ कोविड के नियमों का पालन करके नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से मंडियों में कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं है। लेकिन प्रशासन दावे जरूर करे तो देखना होगा, चलानी भी करनी होगी। जो सब्जी मंडी है, जो दूसरी मंडी है, जो दूसरे तमाम बाजार है, जहाँ पर लोग निकले, वहाँ प्रशासन को सख्ती करने की जरूरत है। लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। जी की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर यही स्थिति यहाँ बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत आपका, पूजा शर्मा आपका और विजेंद्र कुमार आपका इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए।